मैम, सोना और चांदी दोनों रॉकेट बने हुए हैं, पता नहीं कहाँ थमेंगे। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि गोल्ड माई गो टू $6,000 के लेवल पे, चांदी को लेके 100 के लेवल्स भी आ रहे हैं। और जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए। अब जितना भी परसेंटेज इक्विटी में है, बाकी कहाँ लगाना है, कहाँ पे निवेश करना है? तो आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, और दिवाली अच्छा समय है, नया संवत अच्छा समय है कि आप सोचें कि कितना इक्विटी में होना चाहिए, कितना फिक्स्ड इनकम, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से लेके आपकी जो टैक्स सेविंग स्कीम्स और इवन फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड, ये सब आते हैं। रियल एस्टेट में आपका शायद चाहे अनचाहे हो ही कुछ इन्वेस्टमेंट, वो भी देखिए कितना है। सोना चांदी में भी आपका निवेश होना चाहिए, पर बहुत अधिक नहीं, 25-30% नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका मतलब 10% से कम ही होना चाहिए। और मैं देख रही थी आजकल ये सारी हेडलाइन आ रही है कि सोने में इतनी तेजी 1979 के बाद पहली बार आई। जी। तो आप देखिए कि 1979 के बाद क्या हुआ। तो 1980 में सोने ने डॉलर टर्म्स में एक हाई बनाया था, जी। और उसके बाद वो वहां से जब गिरा तो वो लेवल वापस आने में 27 साल लगे। 2007 में जाके वो लेवल फिर से आया। उसके बाद जो नया हाई था 2012 में शायद, उसके बाद 40% घटा। तो गोल्ड तो बहुत वॉलेटाइल एसेट रहा है। तब 1980 के बाद आप 1999 पर आए, 19 साल बाद भी वो 60-62% नीचे था। जी। वो हम लोग की, लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूं कि हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, जी। कि उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे। तो करेक्ट। सोना ही एक एसेट था जो आपको रुपये के गिरने से बचा सकता था, अ, जो आपको एक तरह से ग्लोबल एक्सपोजर दे सकता था। तो वो ठीक था। पर अब आप ग्लोबल एक्सपोजर स्वयं ले सकते हैं। और एसेट एलोकेशन में जो चीज अधिकतर लोग भूल जाते हैं वो ये है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। करेक्ट। भारत का मार्केट कैप दुनिया के मार्केट कैप का 5% भी नहीं है। तो आपको बाहर निवेश करना चाहिए, और बाहर का मतलब खाली अमेरिका नहीं है। लेकिन साथ में मैं थोड़ा सा चेतावनी भी दे दूं कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को ग्लोबल एक्सपर्ट बोलने लगे हैं, क्योंकि जी। लगता है कि ग्लोबल पैसा रेज हो जाएगा। तो वो भी गलत चीज है, आपको वो भी नहीं करना है। फर्स्ट ग्लोबल में हम लोग 1999 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बने थे। हम पहले ओके। भारतीय नहीं, पहले एशियाई मेंबर थे, जापानीज को छोड़ के। अगले साल NASD का। तो हम ओके। तो 25 साल से ये कर रहे हैं। पर मैं देखती हूँ कि जिनका पिछले साल तक अपने अकाउंट पर भी ₹1, $1 कहूँ, बाहर नहीं लगा था, आप सडनली बोलने लगे कि हम ग्लोबल एक्सपर्ट हैं, तो उसमें थोड़ा सावधान रहिए। और बिल्कुल। चूंकि मेरे लिए ये कॉज है कि भारतीय लोग बाहर निवेश नहीं करते हैं, हम एक सारे दुनिया में निवेश करने वाला प्रोडक्ट, जो सब एसेट सब कंट्रीज में निवेश करता है, वो हम $10,000 से स्टार्ट करते हैं, जो 9 लाख रुपया भी नहीं है। ओके। नॉर्मली आपको उस तरह का कुछ भी $1 मिलियन से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आम भारतीय भी बाहर निवेश करें, ये बहुत जरूरी है। कम से कम आपका 30-33% बाहर होना चाहिए, धीरे धीरे करके। मैं ओके। एक ही बात आपको बोलूं, जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर ₹12 था। ओ। तो अब सोचिए 90% डिप्रिसिएशन हो गया। तो अगर आप फाइनेंशियल गोल आपके 10-20-30 साल के बाद के लिए आप अगर पैसा जोड़ रहे हैं, तो ये आप जी। कैसे भूल सकते हैं कि रुपया इस तरह से गिरता है। करेक्ट।